हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है द जीनियस कोचिंग सेंटर। तो आई होप योर स्टडी गोइंग ऑन, स्टे एट होम ऑलरेडी एंड ऑलवेज टाइम। ओके, हमारी आशा है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जो है पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो बन रहे हैं हमारे साथ our goals and your successful in your exam and your life। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को आज वीडियो में लेके आए हैं। कल का ही टॉपिक, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु है कितने कितने बंधन से जी, तो बताया गया था जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन तथा द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा क्या होते हैं, बंधित होते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन परमाणु जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। तो कौन कौन? पहला जो टाइप है एल्कीन है, दूसरा जो टाइप है एल्काइल है। ठीक है, पहला जो टाइप है एल्कीन है, दूसरा टाइप है एल्काइल। तो पहला टाइप हम लोग जानेंगे एल्कीन। तो पहले भी कल वीडियो में बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन का देखिए तीन है, दो छोटी रेखा द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा क्या किया जाता है, बंधित रहते हैं, मतलब बंधित रहते हैं, तो उसे एल्कीन कहते हैं। हम एग्जाम्पल के भी तौर पे आप लोगों को बताया कि बाबू की जिसमें एकल बंधन तो रहबे करेगा, लेकिन उसके साथ साथ डबल बॉन्ड जरूर आएंगे। तो ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, इस तरह की बात आएगी। तो आप लोग घबराना नहीं है, ये सब एल्कीन के पार्ट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और इसमें लिखवाना बाकी था। एल्कीन में आप लोग परिभाषा को तो समझ गए, जिसमें एकल बंधन के साथ साथ कार्बन परमाणु किस बंधन से, तो द्विबंधन द्वारा क्या होते हैं, बंधित रहते हैं, तो उसे ही एल्कीन कहते हैं ऑलरेडी। अब ध्यान दीजिए एल्कीन में, तो एल्कीन इसका रेगुलेशन होता है, इसका एक सूत्र होता है जिसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका सामान्य, इसका मतलब किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, किसका, एल्कीन का। यानी जहां n इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब चलिए, अब मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसका जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। अब n की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 1 से नहीं, अगर जिसमें डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड की बात कही जाए जिस हाइड्रोकार्बन में, वहां n की वैल्यू 1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 से स्टार्ट होंगे। क्योंकि एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि बंधन अपना कार्बन अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड हमेशा अपने साथ रखता है। तो एल्कीन में तथा एल्काइल में जब डबल बॉन्ड 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बनों के बीच जब डबल बॉन्ड आएंगे, तो वहाँ 1 2 या 2 से अधिक ही कार्बन आएंगे।
इसलिए बाबू यहाँ n की जो वैल्यू होगी 2 3 4 5 6 से होगी, माने एक नहीं होगा। ठीक, समझ में आई बात। जब भी डबल बॉन्ड की बात होगा तो यानी एक कार्बन के लिए नहीं, अधिक कम से कम 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, और 2 या 2 से अधिक कार्बनों के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। इसलिए n की वैल्यू जो होती है 1 से 2 से स्टार्ट, किसमें, तो एल्कीन में। किसमें, तो एल्कीन में। देख लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू लिखे हैं 2 3 4 5, और आप लोगों को पता है n की जो वैल्यू होती है इसमें एल्कीन में 2 3 4 5, यानी 2 से स्टार्ट होगा। हमेशा आपको याद करना है, रिमेंबर ऑलवेज टाइम, पुट द वैल्यू ऑफ 2 3 4 5 6 इन एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि यानी एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, यदि n इज इक्वल टू 2, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, n इज इक्वल टू 2, तो एल्कीन है ना, तो एल्कीन है तो ClH2n, यानी ClH2n है इसका फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो C2 और 2 इंटू 2, तो होगा क्या बताइए, C2 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, यानी C2H4। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को जनरल फॉर्म पे नाम लिखना बता दूं क्या, फिर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा जनरल तौर पे। तो जनरल तौर पे इसका नाम जो होगा आप लोग बता दूं लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग नाम कैसे लिखा जाएगा, तो अब देखिए बाबू यहाँ पे एल्कीन है ना, तो अब इसका नाम के लिए, ऐसे तो आप लोग इसका नाम जानते होंगे 10th क्लास से लेके ISC फर्स्ट ईयर तक, तो नाम भी इसका जानते हैं। तो नाम में चलिए हम एल्कीन करते हैं, यानी एल्कीन इंग्लिश में इसका जो नाम होता है एल्कीन इसी तरह होता है ना, ALKANE, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्क अलग कर देंगे, इन अलग कर देंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि अल्क, इसमें से अल्क एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है जो प्रदर्शित करता है नेम ऑफ द कार्बन अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू संख्या, संख्या के अनुसार कार्बन के नाम को क्या करता है, बतलाता है। कौन, तो अल्क, और इसमें शब्द जुड़ा क्या है लास्ट में ENE, तो इसी के हिसाब से रख देना है। ये जो नाम बता रहे हैं बल्कि IUPAC नाम है, अगर श्रृंखला बढ़ लिया जाएगा तो और भी इसका IUPAC नाम बढ़ता जाएगा। जब भी कार्बन की श्रृंखला बहुत लंबा बनेगा, टेढ़ा टेढ़ी जब श्रृंखला बनेगा तो उसमें आपको सहायता प्रदान, तो उसके लिए STF होता है, ठीक, जो कि आप लोग 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कर दूं, नाम लिखना बता दूं कि अगर आप इसका वैल्यू रख रहे हैं, चलिए वैल्यू को रखते हुए लिखा जाए, यानी कि एल्कीन है, एल्कीन है ना, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहिए या इसका जनरल फार्मूला कहिए, ClH2n है ना। तो चलिए इसका जो है, यदि में n की 2 रखें, n की वैल्यू 2 रखें तो बनेगा क्या, इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से ClH2n, तो इसके हिसाब से बनेगा क्या, C2 और 2 इंटू 2 बन जाएगा ना। देखिए हमारे साथ बन रही है वीडियो में, ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसका सामान्य जो सूत्र होता है CnH2n होता है,
जहाँ n की वैल्यू होती है 2 से, है ना। मैंने बताया भी था 2 से क्यों कि जिसमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कही जाए तो उसमें n की वैल्यू 1 नहीं बल्कि 2 रखी जाए, क्योंकि अपना बॉन्ड को पूरा करने के लिए किसी भी कार्बन यानी कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन इवैल्यूएट वैल्यू 2। तो वैल्यू को पुट करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब इस सब रखेंगे तो C2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा जी। तो जब 4 आएगा तो हम इसका नाम क्या देंगे बतलाइए। अब इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा, ध्यान से सुनिए बाबू, होगा क्या। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए, तो अल्क है ना, थोड़ा सा रफ कर दूं। आप लोगों को हम हमेशा बताते चलेंगे कि अल्क एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जो हमेशा प्रदर्शित करता है या डिनोटेट करता है नेम ऑफ द कार्बन अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी संख्या के हिसाब से एल्केन का सॉरी कार्बन का नाम को क्या करता है, डिनोट करता है। अल्क चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्काइन हो, सबके नाम को क्या करता है, डिनोट। सब में अल्क शब्द है, जिसमें अल्क शब्द है तो जरूर है कि C1 का नाम होगा, C2 का नाम होगा, C3 का नाम होगा, सबका नाम होगा। ये नाम अनंत तक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया है बाबू कि इसका नाम होगा ईथ, तो आप लोग ईथ लिखिएगा ना जी, C2 का नाम ईथ लिखिएगा ना। इसके अकॉर्डिंग चलिए, अल्क अल्क में नाम लिख दिए। अब ये वर्ड देख रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग एल्कीन के अकॉर्डिंग इसको जोड़िएगा तो इन होगा, तो लास्ट में बनेगा क्या, एथीन। लास्ट में क्या बनेगा, एथीन। एक इसका कॉमन नेम भी, ये IUPAC नाम होता है, ये IUPAC नाम है, ठीक ना। अब कॉमन नाम, साधारण नाम अगर लिखना चाहिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं साधारण नाम, तो साधारण नाम में हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन, ध्यान दीजिए, एथिलीन, ऐसे एथिलीन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए एथिलीन हो जाएगा। अब देखिए, अब पुट करिए आगे की वैल्यू। पुट करते हुए हमने बताया आप लोगों को, इस तरह आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए। या इसकी एक और नाम कोई ऐसे भी लिखता है एथिलीन, ऐसे भी लिखता है एथिलीन, ठीक है। तो उसके बाद फिर यदि करके लिख सकते हैं आप लोग, यदि n = 3 तो Cl फार्मूला है इसका, तो फिर वैल्यू रखिए C3 2 × 3 रखिएगा तो आपको बनेगा क्या, C3H6 बनेगा ना। तो बताइए, नाम तो लिखना आसान है जी, तो यहाँ पे नाम भी लिख दीजिएगा। एक नाम बताए थे क्या, C3 का नाम होगा अल्क में प्रूफ हो जाएगा ना जी। C3 का नाम जो होगा प्रूफ होगा, C3 का नाम प्रूफ होगा, और यहाँ क्या कर दीजिए, इन जोड़ दीजिए, एकदम आसान, इजी वे, राइट द नेम ऑफ एल्कीन, इजी वे लिख दिया हमने। ये कौन सा नाम है, तो IUPAC नाम है। अब साधारण नाम इसका होता है प्रोपिलीन, कर दीजिए इसी तरह, प्रोपिलीन, ठीक है, इस तरह की नाम होती है। ये साधारण है, ये साधारण है, ये IUPAC है। और IUPAC के बारे में सब लोगों को पता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। ये
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा अपनाया गया नाम है, ताकि हम लोग को बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिकों का नाम जान जाएंगे आसानी से, इसलिए IUPAC ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक, इसके बारे में और भी बहुत सारे चीज़ है ना, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर या 10th क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आप लोग 2 रखे, 3 रखे, तो 4 भी रख के देख लीजिएगा ना, हमको विश्वास है। ठीक है, और आप लोगों के ऊपर उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 20 तक लिखवा है ना। और ऐसे फर्स्ट ईयर में जो मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़े हैं वो तो 100 तक भी लिख सकते हैं इसको जी, 100 तक भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल 20 तक, क्योंकि 20 से ज़्यादा इधर कुछ वो नहीं करता है आपके एग्जाम बोर्ड में। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आपके एग्जाम बोर्ड के लिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका सामान्य सूत्र। अभी अभी पेपर उठाकर देखिएगा तो पूछा है, किसी न किसी का सामान्य सूत्र पूछा है पेपर में, तो इसलिए इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 20 तक की सूची मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपने कॉपी पर 1 से लेकर 20 तक की सूची इसमें भी बना लीजिए। जिस तरह एल्केन में बनाए, एल्काइल में बनाए, नंबर ऑफ कार्बन की भी सूची बना लिए है 20 तक, उसी तरह इसकी भी सूची बना लीजिए। देखिए कैसे, तो सूची बना लीजिए बाबू यहाँ पे। तो जब सूची बनाएंगे यहाँ पे, जब सूची आप लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखिएगा कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 1 में सूत्र, तो किसका, एल्कीन का। एल्कीन का होता क्या है, CaH2n होता है, और उसके बाद नाम, चलिए आप लोगों का इसमें थोड़ा सा बता दूँ, IUPAC, उसके बाद साधारण नाम, साधारण नाम, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए नाम में कैसे हम लोग जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्टडी, लेबर हार्ड, योर नॉलेज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, बट योर ओपिनियन, योर हेल्प टू द सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, माय डियर स्टूडेंट, इधर देखिए, तो C2 रखिए। अब पूछे सर जी C2 क्यों रखे, C1 क्यों नहीं रखे, पहले बता दिया गया कि इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है n की वैल्यू 2 से ही रखा जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द्विबंधन या त्रिबंधन अकेले कार्बन नहीं बनाता है, बल्कि 2 कार्बनों के बीच होता है। कम से कम 2 कार्बनों के बीच, अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 कार्बनों के बीच। ठीक है, इसलिए यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई है ना। तो C2 और 2 जो है n की वैल्यू है। यहाँ C3 करिए, यहाँ C4 करिए, यहाँ C5 करिए। अब तो हम पूरा लिखवा नहीं सकते बाबू, आप लोग चाहो तो कर सकते हैं पूरा, इसको 20 तक करिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा क्या, C2 n की वैल्यू है, तो C2 यहाँ 2 है, 2 यहाँ इसके बीच में n मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, देख लीजिए इसके बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नाम में C2 का अल्क नाम होगा ईथ, ईथ होगा ना। और क्या बोले थे जोड़ने के लिए, इन शब्द आया हुआ है, जैसे एल्कीन में
ऐसे लिखिएगा तो एल्कीन आएगा ना ऊपर में, तो एल्कीन आएगा बाबू, देख लीजिए ऊपर एल्कीन, एथिन हो जाएगा, साधारण नाम एथिलीन हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल सही। उसके बाद C3 में C3 रखिएगा, दोगुना कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, कम बेसी करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ दोगुना। एल्केन में दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन, कार्बन के दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा एल्केन में, और 1 अधिक होगा एल्काइल में, और दोगुना होगा हाइड्रोजन, कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन होगा एल्कीन में। बस सिंपल ट्रिक हो गया एक बार आपको। तो देखिए, तो इसके हिसाब से इसको 2 रखेंगे यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोप ना, प्रोप, ये जोड़ दीजिए प्रोपिन हो जाएगा। अब चलिए भाई साधारण नाम भी लिखते चलिए, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन हो जाएगा आराम से। अब चलिए C4, हमने कहा दोगुना करना है भाई, 8 कर दीजिए, देखिए एकदम आसानी से बन गया। तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, देखिए अब यहाँ पे कर लीजिए ब्यूटिलीन, बहुत इजी वे है। अब C5 को करवा लीजिए हमसे भैया, 10 हो जाएगा। यहाँ पे पेंटीन हो जाएगा, अब पेंटीन से को नहीं जी, बांध लगाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एल्कीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हो गया पेंटिलीन, पेंटिलीन ऐसे जी, लेकिन नहीं, आप लोग इसके आगे भी करते जाइएगा डॉट डॉट 20 तक, इसी तरह के अपने कॉपी पर सारणी बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, 20 तक करते जाइएगा, ठीक ना। चलिए इसके कुछ जैसे जैसे हमने बताया था, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अणु भार बढ़ता जाएगा, किसका, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, और चाहे एल्काइल हो। तो इसके अणु भार के बढ़ने पर कुछ प्रॉपर्टीज है, इस जो आप लोग नहीं जानते होंगे, इसके प्रॉपर्टीज को कुछ बता देना चाहूंगा कि अगर अणु भार देख रहे हैं C2, C3, C4, C5, तो इसके अणु भार बढ़ेगा, देख रहे हैं इसका अणु भार बढ़ेगा बाबू, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, हाइड्रोजन भी इसके साथ साथ इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक ना। तो इसका अणु भार भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, उसके बारे में भी आप लोग जान जाइए, बता रहा हूँ, ठीक ना। तब तक बन रही है हमारे साथ। देखिए एल्कीन का गुण, इसमें कुछ गुण आपको बता दे रहे हैं जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, और आप लोग केवल डायरेक्ट पढ़े होंगे एल्कीन, ठीक है। तो गुण जान जाइए, ठीक। तो यहाँ पे गुण है, कुछ इसके गुण है। तो एल्कीन में पहला गुण देखिए, एल्कीन में C2 से C5 तक, एल्कीन में C2 से C5 तक के जो कार्बन परमाणु आते हैं होंगे, चाहे होते हैं, तो उनकी भौतिक जो अवस्थाएं होते हैं गैसीय होता है। तो आप लोगों को पता है कि भौतिक जो अवस्थाएं होती है 3 तरह के होता है, एक ठोस, द्रव और गैस, यानी ठोसीय, द्रवीय और गैसीय। तो बाबू उसमें से जब 2 से लगाई 5 तक कार्बन होगा तो ये कैसा होगा, गैस के रूप में पाया जाएगा, यानी एथीन से लेकर पेंटीन तक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखें एल्कीन में C6 से लेके माने आगे तक कार्बन की भौतिक अवस्था तरल होती है। अब पूछिएगा तरल कैसे, तो तेल की तरह, सरसों तेल हुआ या डीजल पेट्रोल, तेल की तरह तरल होते हैं, तैलीय होते हैं, पहले भी बता चुके हैं एल्केन में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये तैलीय होते हैं, आगे तक भी तैलीय होते हैं, ठीक ना, आगे तक पूरा तैलीय होते हैं।
इसमें अणु भार बढ़ने पर घनत्व, तो घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक, घनत्व बराबर होता है डेंसिटी मापने के लिए, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। कोई भी पदार्थ हो उसका द्रव्यमान कितना है और उसका आयतन कितना है, उसमें जब डिवाइड करेंगे तो हमारा घनत्व निकलेगा, डेंसिटी। आप लोग पेट्रोल लेने जाते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है डेंसिटी इसका कितना है, CM³ में रहता है, ठीक ना, DCM³ में रहता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग घनत्व होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसमें अणु भार बढ़ने पर घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान के मान बढ़ता है। अगर अणु भार, जैसे अणु भार कैसे बढ़ेगा, तो कार्बन के द्वारा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे अणु भार भी बढ़ेगा। ये बात जितने भी संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, ये सब में बात लागू होती है कि अणु भार कैसे बढ़ता है, तो कार्बन के बढ़ने पर। तो कार्बन जब बढ़ेगा तो अणु भार भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान के मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो घनत्व, क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर कोई द्रव्यीय रासायनिक पदार्थ को गलना प्रारंभ करते हैं, और द्रव्यमानक में कोई भी द्रव्यीय रासायनिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो द्रव्यमानक वो गल करके द्रव की भांति हो जाए, द्रव बन जाए, तो वो द्रव्यमानक हो गया। इसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसमें अणु भार बढ़ने पर घुलनशीलता घटती है जी। जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा वह किसी दूसरे विलायकों में या दूसरे द्रव्य पदार्थों में ये कम धीरे धीरे घटती जाएगी, है ना, घुलनशीलता कम होती जाएगी। अब देखिए ये गैस है ना, पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर तरल है तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, या किसी दूसरे जैसे बेंजीन, फिनॉल में या अल्कोहल में डालिएगा तो ये उसके ऊपर जो है तैरने लगेगा, यानी 6 से 7 से लेकर तैरने लगेगी तेल की तरह, ठीक है। अब देखिए इसमें अणु भार बढ़ने पर क्रियाशीलता घटती जाएगी। जैसे गैस की क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, किसी से क्रिया करेगी तो बहुत फास्ट क्रिया करेगी, और वही तेल हो जाए, तरलीय पदार्थ हो जाए तो वह क्रिया घट जाएगी, उससे कम फास्ट करेगी, ठीक ना। अब देखिए बाबू, इसका पुराना नाम ओलिफिन होता है। तो ओलिफिन इसलिए है कि इसमें जो है तरल है, और तरल को एक ग्रीक वर्ड नाम दिया गया ओलिफिन, इसलिए एल्कीन का नाम जो पड़ गया है ओलिफिन, ठीक है। तो बाकी की जो चर्चाएं हैं अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल माय डियर स्टूडेंट, stay at home, going on study always time. Okay, wish you best of luck. धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुँचता है। थैंक यू सो मच।